नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और मेरे साथ हैं यमन। यमन हमने कुछ और इंट्रो सोचा था लेकिन अभी के लिए इतनी एनर्जी रखते हैं। यमन जब शुरू में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो एकदम फुल ऑन एनर्जी में ऐसे बोल रहे थे और मैं हूँ हाँ यमन। उसको ऑफ कैमरा के लिए रखते हैं। हाँ, खैर खैर हम दोनों क्यों आए हैं? क्योंकि हमने देख ली है सालार का सलार। पहला पार्ट, हाँ द सीज सीज फायर। फायर। हाँ, सालार सीज फायर, द सीज फायर देखकर हम दोनों आ गए हैं, तो हमें लगा कि हम आपके साथ साझा करते हैं कि हमें फिल्म कैसी लगी। यमन से करते हैं शुरुआत। जी, जैसे गरिमा हम बात कर रहे थे पहले भी, और ये जो चल रहा था ना शुरू से कि केजीएफ वाली फील आ रही है, केजीएफ जैसा बहुत दिख रहा है, तो बहुत लोग ये लेके चल रहे थे, इंक्लूडिंग मैं भी ये सोच रहा था कि ये दोनों यूनिवर्स को एक साथ लाने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है अभी तक। तो इस फिल्म तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। जितनी टाइमलाइन चली है और जो कहानी, जो किरदार हैं, वो केजीएफ वाले यूनिवर्स के साथ नहीं कोइंसाइड कर रहे हैं। और मुझे ये लगा था क्योंकि पूरी लुक और फील उसी तरह से शूट हुई है, वही टोन है, ब्लैकिश सा फ्रेम है, थोड़ी सी वो मटमैले फ्रेम दिखेंगे आपको, ब्राउनिश। तो मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ करना चाह रहे होंगे। केजीएफ में तो उनका कहना था कि सोने पे स्टोरी है, तो इसलिए हमने ऐसा कलर टेक्सचर रखा, लेकिन यहाँ क्यों रखा तो उनकी अपनी मर्जी है। जबकि उनका ये कोल कहना है। माइन और इस सब के आसपास की घटित हाँ होती कि कहानी है, राइट। वो सही बोल रहे हैं यमन, ये मुझे भी लगा कि वो केजीएफ वाले टेम्पलेट की फीलिंग है। और प्रशांत नील से जब एक इंटरव्यू में ये पूछा भी गया था कि ये केजीएफ वाला फील क्यों आ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। बहरहाल जो भी कोइंसिडेंस है, ये आपको केजीएफ की और उग्रम की भी कहीं कहीं पर फॉर दैट मैटर याद दिलाएगा। और एक सीन में तो जैसे ही वो सीन आता है, यमन के मुंह से निकलता है बाहुबली, तो कहीं कहीं पे वो बाहुबली वाले रेफरेंसेस भी आपको वो देखने तो को मिलेंगे। वो स्टार वाला होता ही है यार। वो हाँ। मुझे लगता है कि जैसे कोई भी स्टार हो गया ना, उनके साथ फिर मेकर्स कॉन्शियस होकर ये चीज ध्यान में रखते हैं कि जो उनका फैन बेस है उसको केटर करना है। तो वैसे सीन डालने जो उनके आइकॉनिक सीन हो चुके हैं, वो सीन ही मैं छोटा सा बता देता हूँ आपको। बाहुबली 2 में एक सीन था जहाँ वो हाथ काटते हैं उसका, वैसा ही कुछ मिलता तो सीन यहाँ भी रखा गया है, तो आपको रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली रिकॉल वैल्यू के लिए ही होता है ये कि स्टार का वो है। यहाँ पे एक्टर और स्टार वाला फर्क अलग कर देते हैं लोग कि हाँ अब आप स्टार को ही देख रहे हो उस सीन में। हाँ, और प्रभास वो स्टार वैल्यू लेकर के भी आते हैं, कैसा मतलब लगे आपको प्रभास? ये मुझे स्पेस पे बात होनी है हमारी, क्योंकि हाँ, आदि पुरुष, साहो, राधे श्याम, इसके बाद में क्या लग रहा है आपको फाइनली कमबैक हो गया? मुझे नहीं पता कमबैक का तो, लेकिन मुझे कुछ नए नहीं लगे प्रभास। मतलब अच्छा। मुझे मैंने इस प्रभास को और ऐसी फिल्म को पहले भी देखा है। मुझे जब फिल्म देख रही थी तो मुझे ये लग रहा था। हाँ, आप ये कहेंगे ना कि आपको फिल्म ने एंटरटेन नहीं किया या बांधे नहीं रखा, तो ऐसा नहीं है। प्रभास ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ नए, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे को एकदम अलग नए प्रभास देखने को मिले, तो वैसा नहीं था। हमने एक्शन करते हुए प्रभास को पहले भी देखा, एक बार फिर हम उन्हें वापस एक्शन करते हुए देख रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि प्रभास का कमबैक आप इसे मान सकते हैं एक तरीके से। और पूरी फिल्म में अगर हम बात करें डायलॉग्स की, तो प्रभास के बहुत ज़्यादा डायलॉग्स इसमें है नहीं, बहुत लिमिटेड डायलॉग्स हैं, लेकिन वो डायलॉग्स बहुत सही से लैंड किए हैं। तो जहाँ पर वो फन के तौर पर अगर कहीं पर उनका डायलॉग आना है, तो वो एक शब्द का ही, चाहे वो डायलॉग हो या 2 शब्द का डायलॉग हो, या फिर कहीं पर वो सिर्फ सॉरी भी बोल रहे हैं, सिर्फ इतना सा भी उन्होंने कहीं कहीं पर बोला है, तो वो वैसे ही लैंड किया है जैसे प्रशांत नील चाहते थे कि वो ऑडियंस तक लैंड करे। लेकिन बॉडी लैंग्वेज में, मतलब वो पूरी अपने चेहरे से बात कर रहे हैं। वो पूरी फिल्म में उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन किया है, एकदम मार कुटाई कटाई सब की है, लेकिन सिर्फ चेहरे से और बॉडी लैंग्वेज से भयंकर बॉडी लैंग्वेज उनकी इसमें देखने को मिली है, कमाल। मुझे लेकिन ये लगा कि प्रभास कंपैरेटिवली जितनी उनकी पिछली कुछ फिल्में आई हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, साहो और आदि पुरुष वगैरह, उसकी तुलना में यहाँ उन्हें बेहतर ढंग से दिखाया गया, और उसमें क्रेडिट लार्जली प्रशांत नील का ही है। और एक पॉइंट मुझे वो फिल्म देखते हुए रियलाइज हुआ था कि ये डिबेट चलती है कि साउथ के फिल्म मेकर्स जो मासी फिल्में हैं जहाँ लॉजिक नहीं लगाना पड़े, जो सोचना ना पड़े, उसको इतने बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कैसे कर पाते हैं। मेरा मानना ये है कि वो उस चीज़ को लेके वो जजमेंटल नहीं होते हैं, वो उस चीज़ में भरोसा करते हैं और उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अरे यार मैं खुद कन्विंस नहीं हो पा रहा, मैं कैसे दिखाऊं कि एक थप्पड़ मारा वो घूम के उसका सर नीचे मिट्टी गिर में गया। चला गया, दफन हो गया, ऐसा नहीं हो गया। तो प्रभास के काफ़ी वो जो हीरो माफिक शॉट्स होते हैं कि चाहे वो क्लोजअप्स हों उनके, उनकी बाइसेप्स के, चाहे उनके चेहरे के, चाहे वो स्लो मोशन शॉट्स हों, वो पूरा उनको लार्जर देन लाइफ हीरो टाइप दिखाने में कामयाब रहे प्रशांत नील, ऐसा मुझे लगा। हाँ, और जिस तरीके से वो चाहते थे कि सीन्स लैंड करे, वैसे किए भी हैं। मतलब एक सीन आता है और हम वो सीन देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, और हमें लगता है कि अच्छा अभी आगे कुछ होगा, और इस सीन में आगे कुछ होना चाहिए, हम इंतजार कर रहे हैं उस सीन में आगे कुछ और होने का, लेकिन तब तक स्क्रीन हो जाती है ब्लैंक और हो जाता है इंटरवल।
वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीन है फिल्म का, हम ज्यादा उसके उसके बारे में ये तो रिवील नहीं नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत कमाल का सीन है। इसके अलावा भी जो है कई ऐसे सीन्स है जो मेरे फेवरेट है। यमन पहले अपने फेवरेट सीन हाँ, क्या एक है? मेरा एक ही मेजर, एक मुझे अगर ये फिल्म आज से 10 दिन बाद या 10 महीने बाद भी याद करनी पड़ेगी, एक सीन मुझे, एक मेजर एक्शन सीन है, सेकंड हाफ में आता है और उसमें प्रभास और माँ काली के बीच में पैरेलल भी ड्रॉ किया गया है, तो जिन्होंने फिल्म देखी है वो समझ गए कि कौन सी सीन की बात हो रही है। वो सीन जिस हिसाब से फिल्माया गया है वो मुझे बहुत सही लगा और उससे पहले मैं एकदम अपनी सीट पे एकदम रिलैक्स होकर बैठा था, लेकिन उस सीन में मैं एकदम कोने पे आके बैठा कि भाई मतलब कुछ कर दिया है आपने, वो सीन था। उससे पहले वाले सीन ठीक है, एक्शन हो रहा है, मेरे लिए इफेक्टिव नहीं थे उससे पहले वाले सीन। और एक चीज है मिस, यमन, हिट एंड मिस था। हाँ मैंने जो नोटिस की, जिस सीन की तुम बात कर रहे हो वो बहुत इम्पैक्टफुल सीन है, पूरी फिल्म का वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल सीन है और उसको बहुत खूबसूरत तरीके से पिक्चराइज भी किया गया है। वो जिस तरीके से एक या दो शब्दों को लेकर के और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वो एक धुन तैयार की गई है और वो बहुत सारी महिलाओं का एक साथ में कोरस होता है, वो ना आपको अंदर तक, मतलब मेरी आंखें कई बार इस फिल्म में डबडबाई हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना साउथ की फिल्म में एक चीज खासी होती है कि वो अपने इमोशन को कहीं नहीं छोड़ते हैं, वो माँ पीछे बेटे नहीं, वाला माँ इमोशन, बेटे वाला वो तो भाई भाई इमोशन। के, वो केजीएफ की तरह है, वो भाई भाई के। और एक चीज तुमने नोटिस की हो या नहीं, इसमें ना प्रभास के इस किसी भी चीज को ऐसे ग्लोरीफाई नहीं किया है। वो एक छोटी सी बच्ची कहती है ना कि कोई हमें देवता बचाने नहीं आ सकते, तो कोई राक्षस ही हमें बचाने के लिए आ जाए। हाँ हाँ हाँ, और उससे उससे एक और चीज मुझे वो करनी थी। मैं जब ट्रेलर देखा था इसका फिल्म का, तो प्रभास को मुझे देख के लगा था वो जेंटल जाइंट किस्म का कैरेक्टर है। वो ऐसा नहीं है कि उसका ताकत है तो उसको थपड़ा दिया, उसको मार दिया। वो नहीं लड़ने में कुछ वो करता है यकीन पहले कि भाई उसकी माँ का कुछ है, बैक स्टोरी है, वो ये अलग, वो फिल्म देखोगे तो रियलाइज करोगे। तो ऐसा नहीं था कि वो उसी चीज को जो चल रहा है एक्शन, जैसे एनिमल भी था या कोई भी जितनी भी फिल्में आई हाल फिलहाल की, कि हीरो बस शर्ट उतार के लड़ने को तैयार, वैसा आदमी नहीं है वो। तो वो भी एक रिफ्रेशिंग चीज थी। करेक्ट। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि उस पूरे एक्शन को, उस मारकाट को, उस मारधाड़ को, प्रभास के एक्शन को कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि हाँ ये बहुत ऐसे हीरोनुमा काम कर रहा है। हाँ, और वो हाँ चलता ही है। लेकिन उसके बाद हमारी जो एक बात हो गई थी फिल्म के जितने भी एस्पेक्ट्स पे हम बात कर रहे थे, प्रभास से बात हो गई, मैं भुवन गौड़ा की बात करना चाहूंगा। वो फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं और केजीएफ पे भी उन्होंने ही काम किया था। कुछ कुछ जगह पे जो विजुअल इमेजरी है ना फिल्म की, वो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से उभाई के आई है। जैसे माँ काली वाला जो शॉट है, और एक जगह, एक मैं एग्जैक्टली सीन नहीं बता सकता, वो स्पॉइलर वाले उसमें जाएगा जोन में, लेकिन कुछ जगह कुछ फ्रेम्स हैं जहाँ रोक के देखोगे कि भाई मतलब वो आपने इफेक्ट क्रिएट कर दिया है कि वो प्रभास लड़ने जा रहा है तो बच्चे ऊपर खड़े हैं ट्रक के और वो सल्यूट कर रहे हैं। तो वो जिस हिसाब से पूरा कैप्चर किया है सीक्वेंस, वो बैंग ऑन है। एंड ऑल्सो जो पहला एक्शन सीक्वेंस, मतलब पहला एक्शन सीन है प्रभास का, जिसमें वो पहली बार किसी पे हाथ उठा रहा है इस पूरी फिल्म में, जिसको बहुत ऐसे तरीके से दिखाया गया है, वो भी बहुत इम्पैक्टफुल है। ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। हर एक किरदार, मतलब अगर हम एक्टर्स की बात करें तो हर एक्टर जो है वो अपने किरदार में बहुत तरीके से फिट बैठा है और हर एक्टर को हम जब देखते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ ये हमसे बात कर रहे हैं और ये हमें वो समझा पा रहे हैं या इनके अंदर जो चल रहा है। मेरे गाइस में अलग है मतलब पूरी मुझे तरह से। ऐसे लगा कि हाँ सॉरी, मैं आपको नहीं, it's इंटरप्ट okay. करना चाह रहा था। मुझे एक्टर्स में वो नहीं लगा कि उनके कैरेक्टर थे, कुछ के कैरेक्टर्स थे स्ट्रॉन्ग, और ऐसी जो मासी एंटरटेनर फिल्मों की एक समस्या होती है कि इन डेप्थ नहीं जा पाते ये लोग। इनका एक्सक्यूज रहा है शुरू से कि हम भाई इतना 2-3 घंटे की ड्यूरेशन, हमको इतना कुछ दिखाना है तो हम एक एक किरदार पे इतना काम नहीं कर सकते डीपली। उस हिसाब से भी जो प्रभास की माँ का कैरेक्टर था जो ईश्वरी राव ने प्ले किया, वो, और वरदराज, वो जिनका रोल पृथ्वीराज सुकुमारन ने प्ले किया, उनकी जो बहन बनती है श्रेया रेड्डी, उन दोनों के कैरेक्टर मुझे भी बहुत सही लगे। खासतौर माँ वाला एक सीक्वेंस है जहाँ उसको, प्रभास का जो कैरेक्टर है उसको प्लास्टिक के चाकू से केक काटना होता है और वो उस पर घबरा जाती है, और वो आपको लगता है कि सब जो और सीन में, उस सीन में लोग मौजूद हैं उनको लगा है कि क्यों, मतलब प्लास्टिक का चाकू ही तो, इस पे क्या इतना वो करना, पैनिक करना। हमको भी वही लगा है। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने एक्ट आउट किया है उनकी माँ ने, ईश्वरी राव ने, आपको लगेगा कि हाँ सच में कुछ तो मसला है कि ये औरत ऐसे बिना बात मसला, कोई इशू नहीं बना रही है, पैनिक नहीं क्रिएट कर रही होगी, राइट। तो ये दोनों लोग थे। बाकी पृथ्वीराज का तो मुझे ये लगा कि मतलब हाँ उनका भी एक्शन सीक्वेंस प्रभास की तरह थे, कुछ थोड़े बहुत इधर उधर डायलॉग थे। बाकी प्रभास तो सेम ही थे पूरी फिल्म में, मेरे लिए तो एटलीस्ट पूरी। हाँ मतलब सेम ही थे, ये सही बोल रहे हैं यहाँ पर यमन, क्योंकि
वो बस मार काट और लड़ाई और एक्शन ही कर रहे थे, और वही वो प्रशांत नील उनसे करवाना चाहते थे, और वही लोग भी शायद देखना चाहते थे। और यही वजह है कि जब हम सालार की बात करते हैं तो हम प्रशांत नील की पिछली फिल्मों को वहां पर एकदम याद करने लगते हैं, उनकी ग्लिम्स वहां पर देखने को मिलती रहती है। आप श्रेया रेड्डी की बात कर रही थी लेकिन। हाँ, श्रेया रेड्डी वो बनी है राजा की बेटी। हाँ, और क्या राजा के इससे पहले हमको थोड़ी सी कहानी बता देनी चाहिए, थोड़ी सी बेसिक। पर बस स्पॉइलर नहीं जाएगा। स्पॉइलर नहीं, एक छोटी सी कहानी है। खानसार करके एक जगह है, और वहाँ पे ये होता है कि उनका इंडिया से अलग ही कानून है, पूरा सिस्टम अलग है। और इसकी शुरुआत कई 3 कबीलों ने की थी बहुत साल पहले, 1170 1130 के अराउंड। और ये तब से अपना अलग कानून चलाते रहे, और अंग्रेज भी वहाँ नहीं घुस पाए, ऐसा बताया जाता है हमको फिल्म में। अब उसी खानसार की गद्दी के लिए पूरी लड़ाई है। तो खानसार का जो राजा है, वरदराज का जो किरफादर है, मन्ना राजा, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा वरदराज बने, यानी पृथ्वीराज बने। तो लेकिन बाकी लोग इससे खुश नहीं है, तो वही सब मारकाट चलती है कि भाई मैं बनूंगा, और वही पावर प्ले पूरा चलता है आपस में। वही देवा और वरदा की फ्रेंडशिप की हाँ, ये हाँ। कहानी है, उनकी दोस्ती की और उसके कहानी है। बैकड्रॉप में ये है कि वो उसकी दोनों दोस्त हैं। हाँ, देवा प्रभास है, हाँ, और वो और वरदा है पृथ्वीराज। राइट। और लेकिन दोनों के बीच दुश्मनी भी हो जाती है। वो तो एंड में वो तो किया हुआ है। हाँ, वो वो तो क्यों ट्रेलर में ही होती है बताया वो हुआ है। नहीं बताया गया है, और ये यहाँ पर वो लूप छोड़ दिया गया है कि अब आप दूसरे पार्ट का इंतजार करेंगे। जैसे बाहुबली में नहीं था कि पहला पार्ट कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस सवाल के साथ फिल्म को एंड कर दिया था, और फिर लोग उत्साहित थे दूसरा पार्ट लेकिन देखने क्या के इतना लिए। बड़ा सस्पेंस है कि मेरे लिए तो नहीं है वो इतना, मुझे पर्सनली इतना मतलब बड़ा मुझे सस्पेंस लगा नहीं कि मैं हो उसका वेट सकता है, करूंगा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं वेट करूंगी। हाँ, मैं वो थोड़ा तो सा सबकी अपनी अपनी राय है, जैसी आप भी फिल्म देख के अपनी हाँ, राय बनाई है। यस, उसके अलावा आपको और पहलू पे बात करनी है कि मुझे एडिटिंग पे बात करनी थी। बिल्कुल करिए। बिल्कुल। तो इसकी एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी ने की है, उन्होंने ही KGF 2 पे भी काम किया था। और उनकी स्टोरी छोटी सी ये थी कि उन्होंने एक फैन वीडियो बनाया था KGF 2 से पहले, तो प्रशांत नील ने वो देखा और उनको हायर कर लिया KGF 2 के लिए कि तुम ही काम करो इस पे। 19-20 साल उनकी उम्र थी उस टाइम पे। तो उज्ज्वल की एडिटिंग में मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगी, कुछ बुरी भी लगी। बुरी बता देता हूँ पहले, तो क्योंकि अच्छी बाद में सुनने में अच्छा लगता है सबको। तो बुरी ये थी कि कुछ जगह इंटरकटिंग हुई है शॉर्ट्स की, तो वो उसमें ऐड नहीं कर रहा है। वो एक जैसे हमको हमारा वो चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है एक तरफ कि 2 किरदार हैं, वो कहानी सुना रहा है कोई किसी को, दूसरी तरफ वो कहानी चल रही है। तो वो जो बैक एंड फोर्थ गया है ना, वो लगता है खलल हाँ, डालता हुआ abrupt। डालता है। हाँ, एब्रप्ट लगता है कि आप उस कहानी में बने हुए, फिर अचानक से इसमें आ गए, और उसमें कुछ नहीं हुआ, 2 सेकंड का शॉट आया, फिर इधर आ गए। और दूसरी ये चीज़ थी कि जो भी ऐसी फिल्में आती हैं हाल फिलहाल में, एक्शन फिल्में, जो मासी फिल्में, इनके साथ मेरी एक समस्या है कि ये जो फास्ट रेटिंग होती है ना, फास्ट हाँ, रेटिंग, 2-2 सेकंड के शॉट्स आए, 2 सेकंड 2 सेकंड, वो फिर रिटेन नहीं कर पाते वो हो आप। कुछ भी स्टैब्लिश नहीं कर हाँ, पाते मतलब बेसिकली। आपका कोई इमोशन भी आ गया तो खट आया, खट गया, खट वो हो गया। ऐसा नहीं है कि वो रुक रहा है, वो ठहरा हो, थोड़ा तो कभी आपको लाना ही पड़ेगा। श्रुति हासन पे भी मैं बात करना हाँ, चाहूंगी हाँ, एक बार बिल्कुल। जरूर, क्योंकि उनकी अच्छी बात रह गई थी है उज्ज्वल की एडिटिंग की अच्छी बात रह गई थी। हाँ, सॉरी वो कर प्लीज, लो। हाँ, फिर पहले मैं अच्छी क्योंकि बात, ऑफ हाँ, ट्रैक चला हाँ, जाऊंगा कहीं। तो अच्छी बात ये थी उसमें उनकी एडिटिंग में कि कुछ जगह साउंड के साथ वो बहुत सही खेले हैं। जैसे एक जगह एक सीक्वेंस होता है कि कुछ लोग हैं जिनको ड्रग्स पे रखा गया है, और जो इनको रखता है विलन, वो बोलता है कि अब ये जंगली कुत्ते की तरह हैं। तो एक जगह वो एक किरदार पे अटैक करते हैं, तो वो जब चिल्लाते हैं, चिल्लाते हुए आते हैं भागते हुए, तब वो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती आपको, आपको कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है थ्रू आउट द सीक्वेंस। और फिर वो जो बंदा है वो लड़ता है उनसे। और एक और सीक्वेंस था वो कार के इंजन शुरू होने का, कि हाँ, प्रभास जैसे एक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी टाइम वो कार के उसके साथ की अब शुरू हो गई है, गाड़ी अब शुरू हो गई है। लेकिन जब वो पंच रेडी हो जाता है, उसके बाद गाड़ी इंजन चालू। हाँ, वो बहुत अच्छा सीक्वेंस ऐसे है कुछ जगह वो काफी impactful एलिवेट है। कर देते हैं सीन को आपको। हाँ, श्रुति हासन के बारे श्रुति में आप कह रहे हसन की बात करेंगे, उसके बाद हम हमारा ये ज्ञान यहीं पे खत्म करेंगे। श्रुति हसन का रोल जो है वो बहुत ऐसे मेजर फिल्म में हो वो ऐसा नहीं है ना, लेकिन हाँ, उनका जो रोल है वो एक कनेक्टिंग कड़ी की तरह है इस फिल्म की कहानी में। अगर हम ये कहें कि उनकी एक्टिंग आपको बहुत कमाल लगेगी तो ऐसा नहीं है, ठीक ठाक उन्होंने एक्टिंग की है, ठीक ठाक काम किया। और जब एडिटिंग की बात कर रहे थे ना, तो जिन सीन्स की ये बात कर रहे थे कि वो एब्रप्टली आते हैं, वो श्रुति के के किरदार से ही रिलेटेड। किरदार से रिलेटेड वो सीन्स हैं। तो ये था हमारा ज्ञान, और है कुछ आपके बिल्कुल पास बिल्कुल कहने नहीं, को? मैं बस क्लोजिंग वही कर रहा हूँ। और श्रुति हासन के साथ तो वही है ना कि प्रशांत नील के साथ पहले भी ये समस्या रही है कि उनकी फिल्मों के जो फीमेल कैरेक्टर होते हैं वो नहीं होते उससे इफेक्टिव। वो बस कोई चेन या वो हो गया, उसी लिंक की तरह काम करते हैं, उनका अपनी कोई आवाज नहीं, नहीं पर होती है। फिर वही एक किरदार है महिला का जो श्रेया का किरदार है, हाँ, उसका वो कितना स्ट्रॉन्ग उनका लेकिन इतना गोल आया नहीं ना अभी। ठीक है, वो उसमें बैठी हैं, उनकी खुद का क्या गेम है, क्या पॉलिटिक्स है, वो तो अब आगे देखते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसको, वो भी कमेंडेबल है। तो हाँ,
रिव्यूज रैप अप करने से पहले बताइए आपको कैसी लगी एक लाइन में, फिर मुझे मैं अच्छी बताऊंगा। लगी फिल्म, एंटरटेनिंग थी। आप बोर नहीं होंगे। फर्स्ट हाफ थोड़ा छोटा है, सेकंड हाफ थोड़ा ज्यादा लंबा है, इस बात के लिए तैयार होके जाइएगा। और ये हमारी राय थी, आप अपनी राय देख करके हाँ, बना सकते और हैं। मेरा कहना यही है कि मुझे बहुत ठीक ठीक फिल्म लगी, मुझे इतनी कोई ऐसे महान फिल्म नहीं लगी कि एकदम ही कुछ ऐसा देख लिया हो जो मुझे जहन में बस जाए या मैं भूल ना पाऊँ कभी। मुझे बहुत सो और ओकेश फिल्म लगी। और उसके साथ ये था कि ओकेश फिल्म लगी मेरे लिए, लेकिन मैं आपको डिस्करेज नहीं करूँगा, फिल्म देखिए, अपनी राय बनाइए। कुछ चीज़ें थी जो नहीं काम कर पाई, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ आई, तो वो पूरा यूनिवर्स सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं वो आगे कैसे पैन आउट होता है और सेकंड फर्स्ट पार्ट हाफ में। में तो सच में ऐसे लगता है कि ऐसे यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो एक एक चीज बड़े ध्यान से देखनी होती है कि टॉपिक आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा होता है। वो पहला हाफ सच में आपके दिमाग में सारा गणित चलता सारा रहेगा, होता है, कौन क्या है, कौन क्यों बहुत लड़ सारे रहा है, कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स नाम हैं। याद नहीं रहते एक हाँ, पॉइंट पे तो। तो ये लेकिन है। देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं। यस। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मूवी कैसी और लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। फिल्म देखो, अपनी राय बनाओ। शुक्रिया। कैमरा के पीछे हमारे साथी आलिश है, ये मैं बताना भूल गया। मैं यमन हूँ, ये गरिमा है। शुक्रिया।